नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का एक बार फिर से आज के इस खास एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो एरिज साइन के लिए, मेष राशि के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। आज डिस्कस करेंगे कर्म के कारक ग्रह शनि के मार्गी चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, कर्म, अधिकार, सेवा और न्याय के ग्रह शनि बीते 15 नवंबर 2024 की दोपहर अपनी गति में बदलाव कर अगले 5 महीनों के लिए अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ट्रांजिट करते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और यहाँ पर शनि 29 मार्च 2025 की शाम तक रहेंगे। फिर इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि अर्ध जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में शनि का यह मार्गी चाल आपके लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए क्या रिजल्ट लेकर आया है, इस गोचर में शनि आपके लिए कितना पॉजिटिव साबित होंगे, कहां कहां पर आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी, तो कहां कहां पर आपको सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ शनि के इस मार्गी गोचर प्रभाव को और अनुकूल बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। अब देखा जाए तो एरिज साइन के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए शनि आपके 10th और 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और इस ट्रांजिट में आपके 11th हाउस में ही मार्गी हुए हैं, जहां से आपके 1st हाउस, 5th हाउस और 8th हाउस पर उनकी दृष्टि है। परिणाम स्वरूप इस गोचर काल के दौरान शनि आपके 10th, 11th हाउस को तो एक्टिव करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपके 1st हाउस, 5th हाउस और 8th हाउस को भी एक्टिव करेंगे। फलतः जहां एक तरफ आपको अपने कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए अवसरों की प्राप्ति जहां एक तरफ आपको होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ आपके जीवन काल में धन की स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। यूँ समझ लीजिए, जिस माध्यम से आपके पास धन का आगमन होता है वहां से तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ धन आगमन के कुछ नए सोर्स आपको प्राप्त होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। आपको आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होने वाली है, या तो आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा आपको आकस्मिक रूप से प्राप्त हो जाए, या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए आपको धन की प्राप्ति हो जाए, या फिर अचानक ही आपको अपने व्यापार में बड़ा धन प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से कहीं न कहीं से आपको आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होने का प्रबल योग बना हुआ है। बाकी जो जातक लंबे समय से बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, उनकी तलाश भी इस गोचर काल के दौरान पूरी होने वाली है। खास करके इस समय को उन व्यापारियों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं। मिनरल्स, मेटल, केमिकल, आयरन, इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य जो जातक करते हैं, उनके लिए शनि का यह मार्गी गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। न सिर्फ उन्हें विशेष धन की प्राप्ति होगी, बल्कि इस गोचर काल के दौरान आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने बिजनेस व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए कुछ नए अवसर शनि प्रदान करेंगे। बाकी नया काम धंधा, नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के लिए भी समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा, चाहे आप पार्टनरशिप में करें या फिर स्वतंत्र रूप से करें। इवन गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप कार्यरत हैं तो वहां पर भी आपको अपने उच्च अधिकारियों का, सीनियर अधिकारियों का पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा। अभी तक शनि के वक्री होने की वजह से जो एक प्रकार से टेंशन का माहौल था, तनावग्रस्त माहौल था, वह दूर हो जाएगा। जहां पर आपको सहयोग की कमी महसूस हो रही थी, वहां पर अब आपको सहयोग प्राप्त होने वाला है। आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, तो वह अधूरी इच्छा भी इस गोचर काल के दौरान पूरी हो जाएगी। बाकी आपको एक तरफ रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीजों से बचाएंगे। अर्थात स्वास्थ्य से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसे दूर कर देंगे। आपके ऊपर कोई कर्जा है, लोन, जिसके चलते आप परेशान हैं, तो पुराने लोन को चुकाने का मौका आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ प्रतियोगिता के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में भी आपको इस गोचर काल के दौरान
श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। मामा पक्ष की भी आर्थिक स्थिति काफी हद तक मजबूत होने वाली है। बाकी आपके बड़े भाई बहनों को करियर में विशेष ग्रोथ प्रदान करेंगे। फर्स्ट हाउस पर शनि की जो दृष्टि होगी वह कहीं न कहीं आपकी जीवन काल में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाली होगी। अभी तक जो एक लेजीनेस आपको महसूस हो रहा था, आलस्यपन जो आपके ऊपर हावी हो रहा था, जिस प्रकार से कार्य को तेजी से आगे बढ़ना चाहिए उस प्रकार से आपके कार्य आगे नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन अब उन सभी क्षेत्रों में आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होने वाली है। और शनि की जो 7वीं दृष्टि है वह अभी तक संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न कर रही थी, संतान से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, लेकिन अब इसके ठीक विपरीत होगा। अर्थात जो जातक संतान कंसीव करना चाहते हैं उन्हें कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। और जिन जातकों का पहले से संतान है और संतान को लेकर के किसी भी प्रकार की चिंता थी तो उस चिंता को इस गोचर काल के दौरान शनि दूर कर देंगे। बाकी विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, चाहे किसी भी फील्ड के विद्यार्थी क्यों न हो, इस गोचर काल के दौरान पढ़ाई लिखाई में उनका पूरा फोकस बना रहेगा। अपने गुरुजनों का, अपने शिक्षकों का, सहपाठियों का पूरा सपोर्ट उन्हें प्राप्त होने वाला है। जो जातक उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, जन्म स्थान से दूर जाना चाहते हैं, उन्हें भी कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति इस गोचर काल के दौरान होने वाली है। बाकी लव लाइफ में निखार आएगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और पूर्व में किसी बात को लेकर के कोई अनबन हो गई थी, वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गई थी, तो उसे दूर करने के भी अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे। बाकी आपके द्वारा किया गया पूर्व का अच्छा कर्म भी इस समय आपको सकारात्मक रूप से परिणाम प्रदान करने वाला है। यूँ समझ लीजिए, पूर्व में किए गए अच्छे कर्मों का परिणाम इस समय आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के रूप में प्राप्त होगा, चाहे फिर किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। और जो शनि की 10वीं दृष्टि है वह आपके 8वें घर को एक्टिव कर रही है। फलतः इस गोचर काल के दौरान धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में, पूजा पाठ, धार्मिक कृत्य के क्षेत्र में आपकी रुचि विशेष रूप से जागृत होगी। दान पुण्य का कार्य भी आप इस गोचर काल के दौरान करने वाले हैं, जिससे आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। बाकी जो जातक रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, उनके लिए भी शनि का यह मार्गी गोचर विशेष उपलब्धियां प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए, एरिज साइन के लिए शनि का यह मार्गी गोचर हर प्रकार से प्रॉफिटेबल रहेगा, वरदान की तरह कार्य करेगा। फिर भी इस समयावधि को और बेहतर बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं? तो सबसे बेहतर है हनुमान जी की शरण में बने रहना। जी हाँ, अगर आप इस गोचर काल के दौरान हनुमान जी की शरण में बने रहते हैं, उनकी साधना करते हैं, आराधना करते हैं, मंगलवार के मंगलवार उनके मंदिर में जाकर उनका दर्शन करना, वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करना और गरीब मजदूरों की सेवा करना, खास करके उन्हें कुछ मीठा खाने को देना, आपके लिए शनि के इस मार्गी गोचर को और बेहतर बना देगा। जी हाँ, तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा यह प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।